हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मोना आहूजा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि डायबिटीज क्या है, उसके कारण क्या है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, डायबिटीज का ट्रीटमेंट 3 बातों पर निर्धारित है: आहार, आपकी डाइट, विहार, आपका लाइफस्टाइल और विचार, आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो हम सबसे पहले आहार यानी डाइट के बारे में बात करते हैं। तो आपकी जो डाइट है, डायबिटिक पेशेंट की डाइट जो है उसमें फाइबर्स ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए। तो उसका ज़्यादा अमाउंट में होने का भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने सुना हो तो हमारी बॉडी में एक कॉन्सेप्ट है एबीसी का कॉन्सेप्ट। एबीसी का कॉन्सेप्ट मतलब ए यानी HbA1c। HbA1c ब्लड का एक टेस्ट है जिससे हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है उसके बारे में पता चलता है। एंड सेकंड बी यानी ब्लड प्रेशर, सी यानी कोलेस्ट्रॉल। तो फाइबर्स जो ज्यादा अमाउंट में जिस डाइट में होता है वो हमारी बॉडी में एबीसी को कंट्रोल करता है। तो ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके हार्ट डिजीज और स्ट्रोक होने के चांसेस को भी कम करता है। अगर मैं बात करूं कि फाइबर्स के अमाउंट किस में ज्यादा हैं, तो वो हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन या मल्टीग्रेन। एक अनाज को यूज करने के बजाय आपको मल्टीग्रेन यूज करना चाहिए। उसमें भी डायबिटिक पेशेंट के लिए रागी और जौ का आटा सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब मैं बात करती हूँ वेजिटेबल्स के बारे में। वेजिटेबल्स में डायबिटिक पेशेंट को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जैसे पालक, मेथी, ग्रीन बीन्स और करेला, ये सब यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ किडनी बीन्स, जो राजमा है, सोयाबीन है और ब्लैक बीन्स, इन सब का भी यूज करना चाहिए। फाइबरस डाइट लेने का एक और बेनिफिट ये भी है कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखती है। अब अगर हम फ्रूट्स की बात करें, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात को लेकर रहता है कि कौन सा फ्रूट खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो डायबिटिक पेशेंट को जो फ्रूट लेने चाहिए उनमें है एप्पल, जामुन, सिट्रस फ्रूट यानी कि ऑरेंज और पपाया। इनमें से कोई भी एक फ्रूट आप अपनी डेली रूटीन डाइट में ले सकते हो। और जो फ्रूट्स आपको अवॉइड करने चाहिए उनमें है बनाना, चीकू और मैंगो, क्योंकि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज्यादा होता है। अब जिन खाने की चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है वो हमारे बॉडी में जाके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देती हैं। तो आपको हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली खाने की चीजें ही खानी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रूट जूसेस की, तो डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रूट जूसेस बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। जब भी ओपीडी में पेशेंट आते हैं तो उनका हमेशा यही क्वेश्चन होता है कि आप फ्रूट्स खाना तो बोल रहे हो लेकिन फ्रूट जूसेस अवॉइड कर रहे हो, तो ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है, अगर हम ऑरेंज की भी बात करें तो आप अगर ऑरेंज खाओगे तो आप 1 या 2 मैक्स इतने खा पाओगे। लेकिन अगर आप घर पे ऑरेंज जूस बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप उसकी क्वांटिटी कम से कम 5 या 6 लोगे। तो उस प्रोसेस में, जो जूस बनाने का प्रोसेस है, उसमें आप उसके फाइबर्स को तो किल कर दोगे और जो सिर्फ शुगर वाटर जो आएगा, जो जूस है, उसको लोगे तो वो आपकी बॉडी में जाते ही ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को सडन इंक्रीज करेगा। तो इसलिए हमेशा फ्रूट जूसेस को अवॉइड करना है और फ्रूट्स को आप ले सकते हो। फिर जो दूसरा फाइबर्स की बात में जो दूसरा फैक्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट। डायबिटिक पेशेंट की डाइट में कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमेशा कम होना चाहिए। तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को सडन इंक्रीज करता है या फिर उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। जिनमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीजें अपन यूज करते हैं उनमें है व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, आलू, पंपकिन, मैदा जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। इसके साथ जितने भी रिफाइंड शुगर्स जो हैं और जो पैक्ड फूड्स जो आ रहे हैं, जैसे बिस्किट्स जो हैं, अगर आप उसके भी देखें तो वो भी मैदा जैसी चीजों से ही बना होता है, उनको अवॉइड करना है। और केक, पेस्ट्री, स्वीट्स, इन सबको भी आपको अवॉइड करना है। और अब मैं बात करती हूँ दूसरा कॉन्सेप्ट जो है 9 इंच प्लेट डायमीटर कॉन्सेप्ट। अगर हम इसकी बात करें तो जो आपके खाने की जो प्लेट है 9 इंच डायमीटर की होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि 9 इंच डायमीटर का जो हाफ पोर्शन जो है वो आपकी प्लेट में सिर्फ आपके वेजिटेबल और सैलेड से फिल होना चाहिए।
और जो बचा हुआ आधा हिस्सा जो है उसका 1/4 कार्ब से फिल कीजिए। जैसे उसमें आप अपना चपाती या फिर चावल ले सकते हैं। और बचा हुआ जो 3/4 है उसमें प्रोटीन्स यानी दालें होनी चाहिए। तो आपकी डेली रूटीन की डाइट में कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 1/4 होना चाहिए। ये डायबिटिक पेशेंट की डाइट प्लान्स हैं। और इसके साथ अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट आलमंड, पीनट्स और वॉलनट्स ये सब भी ले सकते हैं। मार्केट में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए डायबिटिक बिस्किट्स के नाम से बहुत सारे बिस्किट्स आ रहे हैं, तो उन डायबिटिक बिस्किट्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको देखोगे तो उसमें मैदा है और शुगर किसी ना किसी फॉर्म में है ही, तो वो आपको अवॉइड करना है। अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करूं तो डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर आप मिल्क ले रहे हो तो लो फैट मिल्क लेना चाहिए। जैसे दूध को आप 3 से 4 बार दिन में उबालिए और उसके बाद उसकी जितनी बार मलाई आती है उस मलाई को हटा के आप उस दूध को पी सकते हैं। के बाद अब हम दूसरे पॉइंट विहार की बात करते हैं, यानी लाइफस्टाइल। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं या जिनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम है उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम दिन में 30 मिनट का वॉकिंग जरूर करना चाहिए। इसके साथ आप योगा कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम और सूर्य नमस्कार। अगर हम आसनों की बात करें तो उसमें आप पवन मुक्तासन, पश्चिम मुक्तासन और अर्धमत्स्य आसन ये सब भी कर सकते हैं। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, यानी विचार यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन। डायबिटिक एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज अपने साथ एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब भी लेके आता है। डायबिटिक पेशेंट को जब इंसुलिन स्टार्ट हो जाता है तो उनका मोटिवेशन काफी कम हो जाता है और वो दूसरे नॉर्मल लोगों से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से नहीं करना चाहिए। वो अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वो नॉर्मल नहीं है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। आप अपने नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो और इसके साथ आप अपने फैमिली मेंबर्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ एक हेल्दी कंपटीशन कर सकते हो, जिसमें आप किसी भी स्पोर्ट्स को लेके एक हेल्दी कंपटीशन कर सकते हो। आप कोई भी गेम को ज्वाइन कर सकते हो जिससे आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उससे आप उन पे कंट्रोल करोगे और वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेंगे। डायबिटीज जो है एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है, क्योंकि डायबिटीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। डायबिटिक हमारे बॉडी में कुछ मेन ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, जैसे हार्ट और किडनी और हमारी आईज। जब किसी पेशेंट को डायबिटीज होता है तो उसमें हार्ट डिजीज के, किडनी डिजीज के और विजन जो ब्लर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो आप अपनी डाइट और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि इसके साथ अपनी जो हार्ट डिजीज है और जो किडनी डिजीज है उनके चांसेस को भी कम कर रहे हो। डायबिटीज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।